इसके अलावा विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के दिए गए हैं। आप मेरी बात समझेंगे। दूसरा है विधान परिषद के जो सभापति होते हैं और उपसभापति दोनों के वेतन मंत्री इसमें दिए गए। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता दिया गया है? जरा बताएं, बताइए हर्षित, आप बताएं। भारत के उपराष्ट्रपति का क्या वेतन भत्ता इसमें है? हाँ या ना? क्या कहेंगे? है? चलो बताइए, कहाँ पर लिखा गया है? यहाँ पर ये आप जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सदैव सभापति। तो आप ये मानते हैं कि इसका वेतन भत्ता इसमें है या नहीं है? लगता है ना है, लेकिन नहीं है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद तो है ही नहीं, ये तो इसको वैसे ही अडॉप्ट करके रखा गया है। ये मुख्य रूप से जो कार्य करता है राज्यसभा के पदेश सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के ही पदेश सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ता मिलता है, उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है। कोई वेतन भत्ता नहीं उपराष्ट्रपति का भारतीय संविधान। समझ गए हैं? कैसे प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता है क्या? लिखा है क्या? नहीं मैंने नहीं। लोकसभा अध्यक्ष अलग होता है, प्रधानमंत्री अलग होता है, उनका भी वेतन भत्ता इसमें नहीं है। उनका क्यों नहीं है? क्योंकि उनको एक सामान्य सांसद के रूप में वेतन भत्ता मिलता है। हालांकि उनके कुछ प्रधानमंत्री होने के नाते कुछ और अलग चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। तो आपको पता है दूसरी अनुसूची ये कहती है कि जो वेतन बनते हैं संवैधानिक पदों के विशेषाधिकार है वो सब दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं, डिटेल रूप में दिए गए। अनुसूची अनुच्छेदों का विस्तृत रूप है। अनुच्छेद क्या है? शॉर्ट में लिखे गए हैं, उनका जो विस्तार दिया गया है किसमें दिया गया है? अनुसूची के अंदर दिया गया है। जैसे पहले अनुसूची में क्या था? सभी राज्यों के नाम, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्र, उनका विस्तार और उनके राज्य के जो होते हैं राजधानी वो दी गई। अब आप कहोगे कि पहले अनुच्छेद, आपने पहला अनुच्छेद पढ़ा है भारत राज्यों का समूह, इतना कह के छोड़ दिया गया है, लेकिन विस्तार कहाँ दिया गया है? पहली अनुसूची में। जैसे उसमें भारत के 28 राज्य होंगे, इतना उतना क्षेत्रफल होगा, इनकी ये राजधानियां होंगी और इतने इसके केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इतना ये उनका क्षेत्रफल होगा, ये भी राजधानी। ठीक है, तो आप दूसरी अनुसूची को समझ गए। पहले आपको मैं समझाता हूं तीसरी अनुसूची क्या कहती है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आप कुछ आर्टिकल यहाँ पर भी लिखिए, इनको आपको बाद में बताया जाएगा कि क्यों यहाँ पर साइड में लिखा है। जैसे आप एक आर्टिकल लिखें 75, 84 यहाँ पर लिखें। इसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं 99, 124, बस इतने ही आप इसमें लिखें। इनकी विशेषता बताई जाएगी, बाद में क्यों लिखेंगे, इनके पीछे क्या चल रहा है। अब आपको बताने चलो, मान लेते हैं कि आप सरकारी नौकरी में हैं, आपको कई बार नौकरी दी जाए, आप सोचे कि आप चलो आर्मी में ही भर्ती हो गए, पुलिस को हो गई, क्या आप वहां पर शपथ लेते हैं? लेंगे ना? आपको हर नौकरी में शपथ दिलाई जाती है कि आपके ये वो कर्तव्यों की आप इनका जो है पालन करेंगे, ये शपथ है। अब वैसे ही संविधान के कुछ विशेष अधिकार नहीं, जो विशेष पदाधिकारी हैं उनको भी शपथ दिलाई जाती है, और उनको जो शपथ दिलाने का प्रावधान है वो भारतीय अनुसूची संविधान के अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है कि राष्ट्रपति की शपथ